बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी वीडियो आने वाले वीक की फारकास्ट पे है, जो कि 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक का है। हम इस वीडियो में आने वाले वीक का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस ग्रुप में मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को जहाँ पे कोई बाई या सेल का सेटअप मिलता है वो भी शेयर करता रहता हूँ, और मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट भी शेयर करता रहता हूँ। अगर मैं पिछले वीक की आपको बताऊँ, बल्कि लास्ट फ्राइडे की आप देख लें, टुडे 11 जुलाई फ्राइडे 11 जुलाई 2025 फ्राइडे, टुडे सेंटीमेंट आर बुलिश, ट्राई टू एवरी टिप बाई। और फर्स्ट बाइंग लेवल बताया था 32.25 टू 32.20, और मार्केट 32.23 से बई गई है और मार्केट बई जाते रही है। और उनको ये बताया था कि 33.35 टू 45 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। आफ्टर द ब्रेक ऑफ दिस लेवल मार्केट नेक्स्ट लेवल इज़ 33.55 टू 33.65, जहाँ तक मार्केट जा सकती है। और मार्केट 33.68 लगा के डाउन आई है, और मैं मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल उनको बताता रहा हूँ। और ये देखें, गोल्ड अप एंड नॉट सेल, डू नॉट सेल। अच्छा, जब तक मार्केट 33.30 के ऊपर है, ये पॉसिबल टारगेट हैं। अगर 33.30 को ब्रेक एंड स्टे बिलो 33.30 करती है तो फिर ये ओपन टारगेट हो जाएंगे 3322, 3318। लेकिन मार्केट ने नहीं, इन लेवल तक नहीं गई। मार्केट जब किसी भी टारगेट को हिट करती है, ये अच्छा, मार्केट ने 33.32 तो 33.30 को सपोर्ट बना लिया। अगर सेलिंग करनी भी है तो 33.57 से 3367 से करनी है 33। और इनको ये टारगेट बताता रहा हूँ कि ये ना, जो पहले इनको बताए थे 33.45 टारगेट अचीव्ड। नेक्स्ट उनको फिर बताया मार्केट का नेक्स्ट लेवल है 33.52, ये 4:35 पे उनको मैं अर्ली बताता रहा हूँ। फिर उनको बताया, ये वाइस करके बताया कि अगले कौन से टारगेट हो सकते हैं, और ये उनको चार्ट भी शेयर किया। और ये देखें, फिर उनको लम्हा ब लम्हा मार्केट के मूवमेंट का मैं बताता रहा हूँ वाइस करके। 33.52 आल्सो हिट, नेक्स्ट टारगेट 33.57, ये भी उनको बता दिया था। और ये भी वाइस करके बता दिया था कि 33.57 आल्सो हिट, लास्ट टारगेट इज़ 33.62 टू 33.63 में भी हिट करे। लेकिन ये अभी तक जो आपको 3 टारगेट बताए हैं वो मार्केट ने अचीव कर लिए हैं, ये उनको बताया है। और ये भी उनको बताया जिसकी इक्विटी ज़्यादा है वो सेल ले सकता है 33.62 से। और ये मार्केट ने तमाम टारगेट जो है ना अचीव किया। और उनको ये भी बताए थे अगर और जिसकी इक्विटी कम है वो वेट कर लें 33.65 टू 33.67 का। और एसएल जो है 33.70 का बताया था। मार्केट हमारे $2 के डिफरेंस की वजह से डाउन आई थी, 33.50 तक मार्केट आई थी, और अब 33 जो है ना 55 के 33.55 पे क्लोज हुई है। और ये इनको तमाम मार्केट की मैं ताज़ा तरीन अपडेट बताता रहा हूँ। अब हम टेक्निकली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आने वाले वीक की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम आने वाले वीक का फंडामेंटल डाटा देखें, यूएसडी के रिलेटेड 15 जुलाई को सीपीआई का डाटा है, और ये हाई इम्पैक्ट डाटा है। और ये 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। उसके अलावा एक जो है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा 4 जो हैं लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ट्यूसडे वाले दिन 15 जुलाई को मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, और ये सीपीआई का डाटा हाई इम्पैक्ट डाटा होता है। किसी भी डायरेक्शन में ये $20 से $30 मूव आसानी से करता है। और आगे जो हम देखते हैं 16 जुलाई को
पीपीआई का डाटा है, कोर पीपीआई का डाटा है। ये दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। उसके अलावा हम देखें थर्सडे को जो है यूएसडी के रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा 7 बजे 3 जो है लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 7:30 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और फ्राइडे वाले दिन कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये स्पीच है 3:30 पे, ये जो है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा 5:30 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 7 बजे 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। यानी आने वाले वीक में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन 3 दिनों में मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अब हम DXY को देखते हैं टेक्निकली। DXY को देखें तो मार्केट अपने बीरिश ट्रेंड में है। ये डेली का टाइम फ्रेम है। इस डेली से पहले हम वीकली में इसको देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज़ की है और ये हैमर, पिछला वीक जो है हैमर टाइप कैंडल क्लोज़ की, और ये नेक्स्ट कैंडल जो है पिछले लास्ट वीक की ये बुलिश क्लोज़ हुई है और यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश इनगल्फिंग टाइप जो है वो कैंडल क्लोज़ की है वीकली में। यानी कि अब इसकी जो है ना फर्दर अप जाने के चांसेस रह सकते हैं। और अब इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में इसकी क्या मूवमेंट हो सकती है। अगर सीपीआई का डाटा पॉजिटिव आया तो ये DXY अपने इस लेवल को, यहाँ पे गैप पड़ा है डेली का, ये फील कर सकता है। पहला तो रेजिस्टेंस लेवल है 98.187 का, फिर उसके बाद हमारे पास इसका मिडल पॉइंट है 98.38 और यहाँ नेक्स्ट वीक में इस एरिया को मार्केट के ये रेजिस्टेंस हो सकती है और यहाँ से मार्केट नीचे डाउन भी आ सकती है। ये मार्केट की मूवमेंट हो सकती है यहाँ से लेकर ये फिर ऐसे आके फिर इस एरिया को सपोर्ट बना के अप जा सकती है। ये तो एक सिनेरियो ये हो गया। अगर यहाँ से मार्केट आती है ये डीप पुल बैक भी ले सकती है। यहाँ से मार्केट है फिर इस एरिया को सपोर्ट बनाए, अगर ये मार्केट इस एरिया पे होल्ड कर जाती है जो है 97.5 तो फिर इसके फर्दर अप जाने के चांसेस रह सकते हैं। ये था DXY की सूरत हाल। अब हम गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड का सबसे पहले मैं आपको इसका वीकली से स्टार्ट करते हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने एक जो है हैमर टाइप कैंडल क्लोज की है और मार्केट ने 3280 से मार्केट जो है ना ऊपर गई है, 3282 से 8081 से इस एरिया से। तो अब ये इस अगर हम लास्ट वीक को कैंडल को देखें तो नीचे से इसको काफ़ी वीक रिजेक्शन मिलती है। ये वीक रिजेक्शन इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट फर्दर अप जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वीक में भी इसके अप जाने के चांसेस हैं और ये कहाँ तक जा सकती है। वीकली अगर टाइम फ्रेम के हवाले से हम देखें तो मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 3408 आ रहा है। यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है और उसके बाद देखें तो हमारे पास फिर अगर 3408 को ब्रेक करते हैं तो फिर ये डेफिनेटली 3430 तक जाने की कोशिश करेगी। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इसी एरिया से जो है 3380-82 से जो है ना अपवर्ड गई है और ये अब एक बुलिश वेव चल रही है और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। पहला है 3388, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो फिर 3400 ये लेवल हो सकता है। 3408-6 एरिया का मार्केट इस तक जा सकती है। अगर मार्केट नीचे रिट्रेस करती है तो कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। पहली सपोर्ट तो ये है मार्केट की 3314-10 का एरिया है, यहाँ से सपोर्ट लेके अब जा सकती है। उसके बाद हमारे पास 3380, अगर ये ब्रेक करती है तो फिर मार्केट 3245 जो उसका लास्ट लेवल था यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। तो ये था हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में इसके जो है डेली में तो हम नहीं निकाल सकते, इसको हम अब H4 के टाइम फ्रेम में इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं।
H4 में भी मार्केट का ये एक 3370-72 का एरिया है, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया बन रहा है अब तक। और अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर पाती तो मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगी। और हाँ जी, ये है हमारे पास H4 के जो है एनालिसिस है। यहाँ पे अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास ये एक H4 का सप्लाई एरिया था, मार्केट ने इसी के अंदर क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट H4 की कैंडल जो है H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट का ये एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है 3370। अगर 3370 के ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर यहाँ से मार्केट को 3386 का एरिया से रिजेक्शन मिल सकती है। उसके बाद 3398 यानी 3400 समझ लें फिर है, उसके बाद 3414। तो ये है मार्केट के रिजेक्शन पॉइंट हैं। अगर मार्केट नीचे आती है, करेक्शन करती है, तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अगर मार्केट यहाँ इस एरिया से आती है, ड्रॉप होती है, तो पहली सपोर्ट ये H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक 3340-45 का एरिया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। और फिर यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करती है तो फिर इसके बाद 3319-20 का एरिया है, ये मार्केट की नेक्स्ट सपोर्ट है। फिर मार्केट इस तरह से अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकती है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, इस एरिया के ऊपर यहाँ पे मार्केट है, इसको सपोर्ट बना लेती है 3355 को, तो फिर मार्केट 3388-3400 तक जा सकती है। अब हमने जो है अगर बाई करना है, बाइंग का हमारे पास पहला जो लेवल है वो 3340-45 का है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो हमारे पास 3319-20 का है 15, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। और ये लास्ट लेवल है H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक, ये आ रहा है, इसको अगर हम देखें 3300 से 3300, 3200, 95, 96 ये मार्केट के बाइंग लेवल हैं। तो हमने इसको नीचे से इस एरिया से जो आपको एरियाज बताए हैं इनसे बाई करना है। अगर ऊपर जाती है तो हमने सेलिंग जो है ऊपर एरिया से हमने करनी है। पहला ये है कि हम मार्केट का अगर 3370 ब्रेक करती है तो फिर इसके रिटेस्ट पे हम फर्दर बाई में बैठ सकते हैं। अगर इसको ब्रेक नहीं करती, यहाँ से फिर कोई रिजेक्शन प्रोवाइड करती है, तो हाँ इस एरिया से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। और ये सेल हम 3345, 3320 और 3300 के एरिया तक इसको होल्ड कर सकते हैं, और ये हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे। तो अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज़ करती है H4 में, दो कैंडल क्लोज़ करती है, तो फिर हमने यहाँ से 3370 से 3400 तक बायर हैं। अगर हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश करें, H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, और ये देखें मार्केट ने इस एरिया को ऊपर इसको ब्रेक नहीं किया 3370 को, 68 से मार्केट जो है ना इस एरिया से 3368 से डाउन आई है। अगर मार्केट यहाँ से H1 के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन प्रोवाइड करती है और ये मार्केट का सपोर्ट एरिया बन रहा है 3345 H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, अगर यहाँ से हमें 3345 से हम देखेंगे कोई H1 के टाइम फ्रेम में कोई बाइंग रीज़न मिलते हैं तो इस एरिया से हम बाई करेंगे, और फिर H1 टाइम फ्रेम के मुताबिक 3368, 3370 के एरिया को टारगेट करेंगे। अगर H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक इस एरिया को मार्केट ब्रेक कर जाती है 3345 को, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट बाइंग लेवल 3319-20, ये H4 के में भी यही लेवल आ रहा है, और ये इसमें H1 में भी यही लेवल आ रहा है। तो जो आपको लेवल बताए हैं आपने इनको फोकस करना है, नेक्स्ट वीक में इन पे नज़र रखनी है, और इन एरिया से आपको बाई या सेल मिलती है तो आप इन एरिया से बाई या सेल कर सकते हैं। और ये था हमारा टेक्निकली एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।